देखो इसमें दिया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो इसका मतलब ये जो द्विघात बहुपद हमें यहाँ पे दिए गए हैं इनके हमें शून्यक निकालने हैं। अब देखो शून्यक का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है, x की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू लूँ जिससे कि इस पूरे की वैल्यू मुझे क्या मिले, शून्यक का मतलब 0 मिले। इस पूरे की वैल्यू कब मुझे 0 मिलेगी ये हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पहला पार्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। ये है हमारा पहला पार्ट, तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब शून्यक अगर मुझे निकालने हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो पहला और आखिरी, जो पहला पद है और आखिरी पद है, पहले इनको आपस में गुणा करना होता है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं 1 मानूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 1 गुणा 8 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 8 आएगा। ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना होता है, 8 के ऐसे गुणनखंड करने होंगे जिसको कि मुझे या तो जोड़ के या घटा के ये बीच वाला अंक मिलना चाहिए। तो जोड़ के या घटा के बीच वाला अंक कैसे मिलेगा, जैसे 8 जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 8 को मैं 8 गुणा 1 लिख सकता हूँ, एक गुणनखंड ये हो गया इसका। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 4 गुणा 2, दूसरा गुणनखंड ये हो गया। बाकी और इसके तीसरा गुणनखंड नहीं हो सकता ना, मतलब या तो 8 गुणा 1 लिख सकते हैं या 4 गुणा 2 लिख सकते हैं। अब इसमें से मुझे इन दोनों में से ये देखना है कि किसको जोड़ के या घटा के मुझे ये बीच वाला अंक मतलब 2 मिल रहा है। तो देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 8 और 1 कितना होता है, 9 होता है, और घटाता हूँ तो कितना आता है, 7 आता है। तो देखो यहाँ से तो मुझे 2 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसको हम नहीं लेंगे। वैसे अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो जोड़ के मुझे मिल रहा है 6, और अगर इन दोनों को घटाता हूँ तो घटा के मुझे मिल रहा है 2। तो देखो यहाँ से मुझे 2 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 2 मिलने का मतलब क्या है कि इसको मैं 4 और 2, क्योंकि 4 गुणा 2 करके मुझे घटा के 2 मिल रहा है ना, तो अगर मुझे 4 और 2 इनको मैं घटाऊंगा तो तब मुझे 2 मिलेगा। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे -2 चाहिए, तो क्योंकि माइनस मुझे चाहिए तो अगर मैं इसको लिखूँ -4 + 2 तो तब मुझे क्या मिलेगा, तब मुझे -2 मिलेगा। तो ये जो -2 है इसको या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है ना। यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ तब भी मुझे -2 ही मिलेगा। तो -2 के बदले मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास x² तो जैसा था वैसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे इसके बदले में -4 और प्लस में 2 ये लिख रहा हूँ। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे x का गुणा है तो x का गुणा यहाँ भी कर दो और यहाँ भी कर दो, क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे भी कर दिया यहाँ पे भी कर दिया तो वही चीज़ आएगी ना, -2x। तो यहाँ पे भी हो जाएगा x और यहाँ पे भी हो जाएगा x, और फिर -2 है, -2 ये हो गया, फिर बचा क्या, -8, तो -8 मैंने यहाँ पे ये चीज़ कर दी। ठीक है, अब क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे 0 चाहिए तो यहाँ पे बराबर में 0 कर देता हूँ, यहाँ पे भी कर दो बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2-2 के पेयर बनाएंगे। देखो यहाँ पे 3 थे और यहाँ पे 4 हो गए, तो अब 2-2 के पेयर हम बना सकते हैं। तो 2-2 के पेयर मतलब पहले इन दोनों को लेंगे स्टार्टिंग वाले, बाद में फिर इन दोनों को लेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसको मैं अलग से यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे ये लिखा गया है x² - 4x। अब x² का मतलब जैसे एग्जांपल के लिए कहीं पे 2 का स्क्वायर हो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 गुणा 2, मतलब 2 को 2 बार गुणा किया गया है। वैसे ही यहाँ पे x² है तो इसको लिख सकते हैं x गुणा x। ठीक है, और माइनस यहाँ पे 4x है तो इसको लिख सकते हैं 4 × x। अब आप देख रहे होंगे x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो अगर मैं x यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा x - 4। तो इसके बदले मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे इसके बदले मैंने लिख दिया यहाँ पे x × x - 4। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बदले देखो बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस लगा दो। अब यहाँ पे ये है 2x - 8। अब जो 8 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × x - 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 2। अब देखो 2 यहाँ भी है यहाँ भी है तो कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा x - 4। तो यहाँ पे मैं इसके बदले ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x - 4। ठीक है, बराबर 0। अब आप देख रहे होंगे कि x - 4 यहाँ पे भी है, x - 4 यहाँ पे भी है। तो अगर मैं x - 4 यहाँ से कॉमन लेता हूँ, यहाँ से अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास क्या मिलेगा, केवल अंदर यहाँ पे केवल x बचेगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे 2 बचेगा तो बराबर ये हो जाएगा 0।
ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने वैल्यूज़ निकाल दी। अब देखो ये गुणा में आ गए, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से कि x माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0। तो इसको इधर लेके आएंगे तो x की वैल्यू हमें मिल गई 4। एक तो x की वैल्यू मिल गई और यहाँ पे x प्लस 2 बराबर होगा 0। तो इसको भी इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -2। तो x की 2 वैल्यू हमने निकाल दी। मतलब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 4 रखूँ तो उस कंडीशन में मुझे 0 मिलेगा, या x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे -2 भी रखता हूँ तब भी मुझे 0 मिलेगा। आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, x की वैल्यू मिल रही है 4 और यहाँ पे x की वैल्यू मिल रही है -2। तो ये इसके क्या हो गए, शून्यक हो गए। तो 4 और -2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके जो शून्यक होंगे वो हो जाएंगे 4 और -2। अब हमें देखो ये भी करना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। अब शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है उसको मैं एक बार बता देता हूँ। देखो जो शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग मतलब ये शून्यक हमने निकाले, ठीक है। तो इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो नॉर्मली पहले वाले को अल्फ़ा नाम दिया जाता है और दूसरे वाले को बीटा नाम दिया जाता है। तो इनका योग जो होता है वो -x का गुणांक। तो x का गुणांक मतलब देखो x कहाँ पे है, केवल x की बात हो रही है। तो x का गुणांक मतलब x के साथ में कौन सी संख्या है जो गुणा में आ रही है। तो x के साथ में तो -2 आ रही है ना। तो x का गुणांक क्या है, -2 है, बटे में x स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा में कौन सी संख्या आ रही है, देखो कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पे 1 आ रही है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो देखो शून्यक तो हमने निकाल दिया, तो शून्यकों का योग मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो ठीक है, जोड़ दो। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 + -2। अब ये बराबर किसके आने चाहिए, ये बराबर आना चाहिए -b/a को हो या x का गुणांक। देखो x का गुणांक अभी मैंने बोला -2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, यहाँ पे हो जाएगा ये -2 और बटे में x स्क्वायर का गुणांक देखो 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + का -2 बराबर माइनस का ये हो जाएगा +2/1। तो 2 ही लिख सकते हैं आप, 4 में से 2 गया 2, तो 2 बराबर 2। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब हमारी सत्यता की जांच भी हो गई यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ तो ये होती है। और दूसरा इनके बीच में संबंध ये होता है कि शून्यकों का कुछ जो गुणनफल होता है, मतलब इन दोनों को गुणा करके जो मिलता है वो किसके बराबर होता है, अचर पद। अचर पद कौन सा है इसमें, देखो ये वाला इसमें अचर पद है। तो -8 इसमें अचर पद है, बटे में x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो अगर मैं इनको आपस में गुणा करता हूँ तो मतलब ये करेंगे हम 4 × -2 बराबर अचर पद है हमारे पास -8 और x स्क्वायर का गुणांक है 1। अब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +- का -4 × 2 मतलब 8 बराबर यहाँ पे हो जाएगा -8। तो -8 की वैल्यू -8 के बराबर होती है। इसका मतलब ये वाला भी हमारी सत्यता की जांच होगी, ठीक है। तो इस टाइप से हमें इनको सॉल्व करना है। अब देखो आप पहले क्वेश्चन में तो आपको दिक्कत तो होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी नई चीज़ अगर हम सीखते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है सीखने में। तो धीरे धीरे जैसे यूज्ड टू हो जाएंगे वैसे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर ढंग से समझ में नहीं आए तो दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, तब कुछ और ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। पर आपको ये चीज़ ध्यान से देखनी होगी और उसके बाद खुद ही प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि मैथ्स में जब तक आप खुद ही प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। बताने के लिए तो बहुत सारे टीचर हैं, सभी बताते हैं, बढ़िया बताते हैं, बट सबसे मेन दिक्कत वहाँ पे आती है कि बच्चे खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ्स नहीं आने वाली। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही चीज़ करेंगे। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले इन दोनों को आपस में गुणा किया जाता है, ठीक है। पहले और आखिरी को गुणा किया जाता है। तो ये हो जाएगा 4 × 1। तो 4 × 1 कितना मिल रहा है मुझे, 4 मिल रहा है। अब मुझे इसको इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको जोड़ के और या घटा के मुझे ये बीच वाला अंक मिलना चाहिए। तो अगर मैं इसके पहले गुणनखंड करता हूँ तो इसको मैं एक ही गुणनखंड कर सकता हूँ। एक तो 4 × 1, 1 लिख सकता हूँ, 2 × 2। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा, मुझे क्या देखना है कि मुझे यहाँ पे देखो -4 चाहिए। तो -4 मुझे कैसे मिलेगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो इन दोनों को जोड़ के मुझे 5 मिल रहा है और इन दोनों को घटा के मुझे 3 मिल रहा है। तो ये देखो यहाँ से तो मुझे 4 नहीं मिल रहा है, मतलब ये वाला तो नहीं लेंगे। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ से देखो मुझे 4 मिल रहा है और यहाँ पे भी 4 ही है। तो इसका मतलब वो 2 नंबर हमें मिल गए जिससे कि मुझे 4 मिले। तो वो 2 नंबर कौन कौन से हैं, 2 और 2 हैं,
अब देखो 2 और 2 में मैं ऐसे क्या करूँ जिससे कि मुझे माइनस मिले। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस करता हूँ, यहाँ पे भी माइनस करता हूँ, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, देखो ये आपस में जुड़ जाएंगे बट साइन माइनस का रहेगा, जो कि आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो -4 के बदले में ऐसे लिख सकता हूँ। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है उसके लिए मैं अपना कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसका हल। तो इसका हल यहाँ से शुरू हो रहा है। सबसे पहले लिखेंगे 4s² -4s प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0 के। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 4s²। अब इसको मैंने इसमें तोड़ दिया, तो यहाँ पे भी s से गुणा कर दो, यहाँ पे भी s से गुणा कर दो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि -4s की वैल्यू ये है। तो यहाँ पे हो जाएगा -2s -2s और प्लस में 1 बराबर 0, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 के पेयर बन गए, ठीक है। तो इन दोनों के अलग पेयर बना दो और इन दोनों के अलग पेयर बना दो। तो ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू, अब 4 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, और s² को लिख सकता हूँ s इंटू एस, माइनस 2s को लिख सकता हूँ 2 इंटू एस। अब देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, s यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2s अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो 2s कॉमन आ गया, हम यहाँ पे बचा 2s, माइनस यहाँ पे 2s कॉमन आ गया तो कुछ नहीं बचा। तो अगर मैं इसको 1 से गुणा करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, जैसे 4 है तो 4 को 1 से गुणा कर दिया तो 4 ही आता है, वैसे इसको अगर 1 से गुणा कर दिया तो वही चीज़ आएगी। तो 2s बाहर आ गया, केवल 1 बचा, तो इसके बदले में यहाँ पे ये लिख सकता हूँ। तो ठीक है, ये लिखेंगे हम यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे 2s इंटू 2s माइनस 1, ठीक है। अब इन दोनों के बदले, देखो इन दोनों के बदले मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मुझे यही चीज़ बनानी है, ठीक है। तो कैसे बना सकता हूँ, ये देखो आप यहाँ पे, ये है -2s और प्लस में 1। तो अगर मुझे ये बनाना है तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, क्योंकि आप 2s को देख रहे होंगे ना प्लस में है जबकि यहाँ पे माइनस में है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -2s और ये जो प्लस है इसको लिख सकते हैं माइनस इंटू -1, ऐसे लिखा जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे माइनस यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो माइनस अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2s, अब माइनस ये वाला बाहर आ गया तो एक माइनस यहाँ पे बचा ना, तो 2s माइनस 1। तो इसके बदले में यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2s माइनस 1 बराबर 0। अब देखो ये दोनों चीज़ें मैंने सेम कर दी, 2s माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1, तो यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा 2s और माइनस में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो 2s माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा 0 के। तो इसका मतलब ये 2s माइनस 1 की वैल्यू 0 के बराबर एक ये होगी और दूसरी 2s माइनस 1 की वैल्यू 0 के बराबर। तो s की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 1/2 और यहाँ से भी मिलेगी 1/2। तो आप देख रहे होंगे कि हमने s की वैल्यू निकाल दी। अब देखो s की वैल्यू 2 बार 1/2 मिल रही है, ठीक है। तो अगर मैं s की वैल्यू यहाँ पे 1/2 रखूँ तो आप देखेंगे कि 0 ही हमें मिलेगा, ठीक। तो इसके शून्यक हमने निकाल दिए, कितने आ रहे हैं 1/2 और 1/2 आ रहे हैं। अब देखो अगर मुझे शून्यांकों और गुणांकों की जांच करनी है तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही करेंगे, शून्यकों का योग मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 1/2 प्लस 1/2, इसकी वैल्यू होगी माइनस में x का गुणांक। तो देखो x को हो या देखो x की जगह पर यहाँ पे s ले रखा है तो ये हो जाएगा s का गुणांक और यहाँ पे s² का गुणांक। तो s का गुणांक क्या है, s के साथ में -4 लगा है। देखो माइनस लेना बहुत ज़रूरी है, केवल नंबर ही नहीं लेंगे हम, पूरे उसको लेंगे, अगर माइनस है तो माइनस भी पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे -4, ठीक है। और बटे में s² का गुणांक, तो यहाँ पे 4 है तो बटे में हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम आएगा तो 1 + 1 मतलब 2 बराबर माइनस माइनस का प्लस होगा तो 4/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी 1 मिलेगा, यहाँ से भी 1 मिलेगा। तो देखो हमने अपने शून्यांकों की जांच भी कर दी, यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 बराबर 1 आ रहा है। वैसे ही इनका गुणनफल मतलब 1/2 गुणा 1/2, ये जो शून्यांक हमने निकाले इनका गुणनफल बराबर होना चाहिए अचर पद। तो अचर पद इसमें +1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। और बटे में x² का गुणांक, तो x² का गुणांक 4 है तो बटे में ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 बराबर 1/4। तो देखो दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, मतलब ये भी हमने सॉल्व कर दिया, ठीक। तो दूसरा पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो इसका तीसरा पार्ट हमें दिया गया है कि इसके शून्यक निकालने हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसको अगर मैं लिखूँ 6x², अब देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है,
यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहले x की सबसे बड़ी घात आ रही है, फिर x की उससे छोटी वाली पावर आ रही है और इसके बाद x की उससे छोटी पावर आएगी। तो जैसे यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे x की पावर 1 आएगी और लास्ट में अचर पद आएगा। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है, बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि x की सबसे बड़ी घात तो आ रही है बट उसके बाद 3 आ रहा है यानी अचर पद आ रहा है। तो पहले इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे, मतलब इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में चलती हैं। जैसे द्विघात समीकरण अगर मुझे कहीं पे लिखनी है तो पहले आता है सबसे बड़ी पावर, तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद सी एक्स की पावर 0 होती है। अब किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, इसीलिए यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल ये चीज़ होती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि x की सबसे बड़ी पावर आएगी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। तो एक्स स्क्वायर हो गया, उसके बाद ये पूरा नंबर पहले आएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा -7x, ठीक है। उसके बाद ये पूरा नंबर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -3 बराबर होगा 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो मैंने क्या बोला था कि पहले और आखिरी को, इन दोनों को आपस में पहले गुणा करेंगे। तो 6 गुणा 3 करेंगे तो कितना होगा, 6 3 18। अब 18 के मुझे गुणनखंड करने हैं तो 18 का गुणनखंड एक तो होगा 1 गुणा 18, एक होगा 9 गुणा 18 और एक होगा 6 गुणा 9 गुणा 18 नहीं 9 गुणा 2 सॉरी, और एक होगा 6 गुणा 3। अब इन तीनों में से मुझे ऐसा गुणनखंड देखना है जिसको कि जोड़ के या घटा के मुझे बीच वाला अंक यानी 7 मिले। तो देखो इसको जोड़ के या घटा के मुझे 7 नहीं मिलेगा, इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो 11 मिलता है और अगर इसको घटाता हूँ तो 7 मिलता है। तो हमें मिल गया वो क्या है, 9 और 2 है, ठीक है। तो मुझे माइनस में चाहिए तो बड़ा वाला जो नंबर है इसके साथ में माइनस आएगा और इसके साथ में प्लस आएगा, तो तब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, -7 मिलेगा। अब x भी है तो यहाँ पे भी x का गुणा कर दो, यहाँ पे कर दो, तो ये 7x की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3 बराबर हो जाएगा 0। अब दो दो के पेयर बनाएंगे, इन दोनों के पेयर बनेंगे, इन दोनों के पेयर बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो 6 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 2 और x स्क्वायर को x गुणा x लिख सकता हूँ, -9 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 और साथ में x है तो x। तो देखो 3x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो अगर मैं 3x यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे 2 और x यानी 2x बचेगा और माइनस यहाँ पे केवल 3 बचेगा। तो इसके बदले यहाँ पे इसके बदले मैं लिख सकता हूँ 3x इंटू 2x -3। अब वैसे ही मुझे यहाँ पे भी चाहिए तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन आएगा क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे केवल अगर मैं +1 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 2x -3। तो देखो दोनों तरफ वही चीज़ है, 2x -3 2x -3। अब 2x -3 अगर मैं दोनों में से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 3x और यहाँ पे बचा +1 बराबर 0। तो x की वैल्यू 2x -3 की वैल्यू होगी 0 के बराबर और यहाँ पे 3x + 1 की वैल्यू होगी 0 के बराबर। तो x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो यहाँ पे आएगी 3/2 और यहाँ पे आएगी -1/3, ठीक है। तो ये हमने x की वैल्यू या शून्यक निकाल दिए, 3/2 और -1/3। तो ये हमने निकाल दिए। बाकी इनकी शून्यकों की जांच करनी है तो इसको आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। तो 3/2 और -1/3 आ रहा है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देते हूँ 3/2 और -1/3 आ रहे हैं। तो इसमें वैल्यू रखना और फिर उसके बाद इसमें वैल्यू रखना, तो चेक करना हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो इसमें अगर इसका चौथा पार्ट हमें करना है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि u यहाँ भी है u यहाँ भी है, तो यहाँ पे केवल 2 ही पद है तो इनको सॉल्व करना और आसान है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर मैं 4u स्क्वायर प्लस 8u इसकी वैल्यू 0 के बराबर लिखूँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो 4u है 4 इंटू जो u स्क्वायर है इसको मैं u इंटू यू लिख सकता हूँ और प्लस में 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 इंटू यू। तो यहाँ पे देख रहे होंगे 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, u यहाँ भी है u यहाँ भी है। तो 4u अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास u और प्लस में यहाँ पे हमारे पास बचेगा कितना 2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4u इंटू यू प्लस 2, ठीक है। अब इसका मतलब ये होगा कि या तो इसकी वैल्यू या तो इसको भी अगर मैं ऐसे कोष्टक में रख दूं तो या तो 4u की वैल्यू 0 के बराबर होगी या u + 2 की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो ये हमने वैल्यू निकाल दी, u बराबर यहाँ से 0 और u बराबर यहाँ से आया -2। तो ये हमने इसके शून्यक निकाल दिए,
ठीक है। तो शून्यक निकल के उसके बाद इस वाली वैल्यू में रख के आप आंसर को खुद ही चेक कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, देखो अगर इसको मैं 0 के बराबर करता हूँ तो यहाँ पर भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर होगा 0। तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 15 के। तो टी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो स्क्वायर यहाँ पे है, तो यहाँ पे आके वो चीज़ रूट बन जाती है। तो रूट में 15 और साथ में प्लस और माइनस भी आएगा। तो टी की वैल्यू एक तो होगी रूट में +15 और एक होगी टी की वैल्यू रूट में -15। ठीक है। तो ये हमने इसके भी शून्यक निकाल दिया। वैसे ही लास्ट क्वेश्चन इसमें ये वाला दिया है, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। ये है यहाँ पे 3x² माइनस x माइनस 4। तो इनको अगर मुझे गुणा करना है तो कितना आएगा, 3 × 4, तो ये आएगा 12। ठीक है। अब 12 के गुणनखंड करेंगे तो 12 × 1, एक होता है 4 × 3, ठीक है, एक होता है 6 × 2। तो ये 3 गुणनखंड होते हैं। अब इनको जोड़ के और घटा के यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो मतलब जोड़ के या घटा के मुझे 1 मिलना चाहिए। तो कौन से गुणनखंड से मिल रहा है, देखो यहाँ से मुझे जोड़ेंगे तो 13 मिलेगा, घटाएंगे तो 11, तो यहाँ से तो नहीं मिल रहा है। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 मिलेंगे, घटाएंगे तो 1 मिलेगा। देखो यहाँ से मिल रहा है 4 और 3 से। अब देखो मुझे माइनस में वैल्यू चाहिए, मतलब बड़े वाले नंबर में माइनस लगाऊंगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो आप देखेंगे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे -1 ही मिलेगा। अब क्योंकि x भी है साथ में तो यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x लगा दो। अब इसका मतलब ये है कि इसके बदले -1x के बदले मैं ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे बराबर में 0 होगा, तो इसके बदले में लिखूँगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर होगा 0 के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x मैंने कॉमन ले लिया, बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 4। अब यहाँ पे प्लस में कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पे +1 कॉमन आएगा, तो 3x माइनस 4 बराबर होगा 0 के। 3x माइनस 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3x माइनस 4 अगर यहाँ से कॉमन आ गया तो x + 1 है यहाँ पे बचा। अब इसका मतलब ये होगा कि 3x माइनस 1 की वैल्यू 1 नहीं, 4 की वैल्यू 0 के बराबर और x + 1 की वैल्यू 0 के बराबर। तो x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 4/3 और यहाँ से आ रही है -1। तो ये हमने इसके शून्यक निकाल दिए, ठीक है। और आप इसको यहाँ पे भी चेक करके देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो हमने एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। अब देखो इनमें अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।